बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली आयरिश बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और आगे जाके आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप किसी भी यूरोपीय ममालिक में जाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए या विज़िट के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट होना ज़रूरी है, इसकी तफसील मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बैंक स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट ओपन करवाएं किसी भी बैंक में। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपने चेक बुक और एटीएम अप्लाई करना है। चेक बुक और एटीएम जब आपको रिसीव हो जाएं उसके बाद आपने उस बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका फ़ायदा मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपने उस अकाउंट में मंथली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करनी है। ये ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन होता क्या है, पहले मैं आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता हूँ। जब भी आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या पैसे निकलवाते हैं, इसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ये आपकी अपने अकाउंट में एक महीने में 5 से 6 बार होना ज़रूरी है। यानी आप 2 से 3 बार पैसे जमा करवाएं, 2 से 3 बार पैसे निकलवाएं। इस तरह आपकी मंथली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना है किसी भी यूरोपीय ममालिक में तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है वो मिनिमम 2 मिलियन की रिक्वायर है। मतलब 20 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। 20 लाख का टर्नओवर, यानी कैश जमा भी हो और कैश निकले भी, यानी 2 लाख जमा हुई है 2 लाख निकले तो ये 4 लाख का टर्नओवर हो गया। यानी इसी तरह आपने कैश जमा करवानी है और निकलवानी है, जो टोटल उसका टर्नओवर हो वो 2 मिलियन यानी 20 लाख का होना चाहिए। इसी तरह आपने विज़िट के लिए बैरून मुल्क अप्लाई करना है तो आपका 3 मिलियन यानी 30 लाख का टर्नओवर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब भी आपका अकाउंट ओपन हो गया आप कैश जमा करवाएं बैंक में, लेकिन निकलवाने के लिए आप एटीएम यूज़ करें, एटीएम से कैश निकलवाएं। और दूसरी बात, अगर आपने ज़्यादा कैश निकलवानी है तो आप चेक के थ्रू कैश निकलवाएं। मोबाइल ऐप का इस्तेमाल आप लाजमी करें। उससे आप इजीली आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बिल पे कर सकते हैं। इस तरह आपकी मजबूत बैंक स्टेटमेंट बन सकती है। एक ज़रूरी बात और, अगर आपने बैरून मुल्क से पैसे मंगवाने हैं तो अपने अकाउंट में मंगवाएं। जब भी आपने बैरून मुल्क से पैसे मंगवाने हैं तो अपने अकाउंट में मंगवाएं। इस तरह आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो मजबूत तस्वर की जाएगी। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट 3 महीने के लिए चाहिए या 6 महीने के चाहिए तो उस हवाले से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो आप अपने बैंक में जाएं, बैंक में मौजूद ऑपरेशन मैनेजर को बोलें कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दें। ऑपरेशन मैनेजर आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देगा जितने भी महीने की आपको चाहिए। एक और ज़रूरी बात, जब भी आपने बैंक स्टेटमेंट बैंक से लेनी है तो साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाजमी लें। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाजमी लें क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क में अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए या विज़िट के लिए तो वो बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाजमी मांगते हैं। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता क्या है, वो ये होता है कि उसमें बैंक का नाम मेंशन होता है, आपका अकाउंट नंबर मेंशन होता है, आपका CNC नंबर मेंशन होता है। यानी आपकी मुकम्मल डिटेल जो बैंक में मौजूद है वो उस पर मेंशन होती है। तो वो एम्बेसी वाले लाजमी आपसे मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें आप लेके अपने जो भी एम्बेसी है वहाँ पर जमा करवाएं और अपनी ज़रूरत पूरी करें। तो ये थी मेरी आज की बैंक स्टेटमेंट हवाले से कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनवानी है स्टडी वीज़ा के लिए या विज़िट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।